का सपना दिखा रहे थे अपनी बेटी का। और तो छोटे मोटे कुछ नहीं, अपना ओलंपिक तक जाना है, वही तो हथियार है। अच्छा, उन तो जी ना तो किसी को लग के मैं रंजिश थी, ना कि मैं हमारी तो बोलचाल की लड़ाई भी नहीं हुई कदे भी, कुछ भी बात नहीं थी। और हत्यारे बेरा नहीं कौन सी प्लानिंग बना के काट गए मैं उसने मार के। और चार कट्ठे होकर नहीं हथा पर वार कर उन्हें और बुला लिए। वह अन्य अन्य कानूनी बेरा में कौन है, प्रशासन ना कुछ कार्रवाई करे जी, ना प्रशासन ना आज तक वो चार भी नहीं पकड़े हैं, उनके नामा का बेरा प्रशासन है। जो काम और किसी राजनीतिक और बड़ा आदमी गला हो जाता तो आज के वो सारे पकड़े जाव रहे, आज वो सारे हथियारे बाहर घूम रहे हैं। अरे हमने रात ने लत्ता ले तो भी नू लगा वहाँ लिए मेरे बालक भी नू रोवे वहाँ लिए मम्मी जोन से माँ पापा मारे हैं, मेरे बालका ने मारे परिवार ने सारे ने नू रात भी नहीं काटी जाती, दिन रात हमने नू मुश्किल हो रही है, प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। आज आज नू नहीं बेरा वह अन्य का भी के बिगाड़ा था, उन चारा का भी के बिगाड़ा था उसने। कोई सुनी कि मैं पहले कोई बात कुछ लड़ाई भी झगड़ा? नहीं जी, कुछ भी बात नहीं थी, कदे भी बात नहीं, उनकी आपस में बोल चाल भी थी, सारी अण बोलिया चालिया कर दे, कोई भी रंजिश नहीं थी। उसका रंजिश होती तो नहीं था क्यों उनका दौरा जावर है। बिल्कुल, तो हम देख सको भाई किस तरह से पूरा परिवार का रो रो का बुरा हाल है। और सुनील कोच जिसके सपने थे कि भाई इस तरह की जो बेटियां हैं, खुद की बेटी को भी जो खेला में आगे बढ़ाने की सोच रहा था, तो उसके सारे के सारे बहुत सारी बेटियों को नेशनल तक खिला रखा है, पूरा गांव ने इतना विश्वास था कि अपनी बेटियों को इसके पास भेजो, कुश्ती की तैयारी कराओ। और दिखाइए अनिल भाई उसकी फोटो। हाँ जी। और आज आज हमारे लिए कोई प्रशासन कोई शुद्ध बुद्धि नहीं ले रहा, लोग नु कहें जिनके पीछे हैं उनके हथियारे पकड़े जाएंगे, नहीं तो पहले नुए आंडेंगे, पीछे पीछे हड़ा के पकड़े जाएंगे, नहीं तो नुए लोग मरेंगे, हमने भी मार जाएंगे जी रोज बेर में। हम नहीं तो मैं प्रशासन के सामने जाके मेरे दोनों बड़कन और उसकी माँ ने लेके मैं उनके सामने मरूंगी। मैं ना जी बीमारी के जिंदगी रहेगी उसने नू काट के मैं मरना कोई समाधान को नहीं। तो हम देख सको भाई किस तरह से पूरे परिवार के सपने चकनाचूर हो गए टूट के। और सिवाया गांव की यह बहुत ही दर्दनाक घटना, हल्का जुलाना का सिवाया गांव, पूरे पूरे आसपास के गांवों में भी मातम का माहौल है। सुनील जो कि कुश्ती कोच था और जिसके अरमान थे एक भाई भारत की बेटियां, हरियाणा की बेटियां अपना दमखम दिखाएंगी, उनको वो उनकी तैयारी करवा करता। उनकी जो सिस्टर है, उनकी जो बहन है वो हमारे गले मौजूद है। बहन जी क्या नाम आपका? संगीता जी। संगीता जी, जो सुनील है उसके सपने थे कि भाई जो है बेटियों को आगे बढ़ाने के, और उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जावे है। हत्यारे उसको इतनी बेरहमी से मारे हैं, इतना दर्दनाक उसके ऐसे तेज धार हथियारों से जब तक हमला कर दे रहे हो जब तक उसका जी नहीं निकल लेता। हाँ जी, उसकी शक्ल मतलब देखने लायक नहीं थी जी। हमने अपनी माँ यूं कह के डांट रखी थी, अपना नहीं है कोई और है, के दिखान दिया उसकी माँ ने, शकल भी पिछाड़ में को नहीं आवती। शकल भी पिछाड़ में नहीं आवती जी, के दिखान दिया उसने। और माँ की हालत हम देखोगे तो कैमरामैन दिखा दे भाई, मतलब कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं, पूरी तरह से सदमे में है। मतलब लागे भी दिनों तो पूरी जानकारी भी कौन, एक माँ ने अगर उसका बेटे का गिला किस तरह की अनहोनी घट ली, इस माँ ने शायद मेरे ख्याल से ऐसा लगे इस तरह का एहसास भी कोई नहीं, बदहवास हो रही है पूरी तरह से। और पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो भाई जो टाइम दिया था अनिल भाई, पुलिस प्रशासन आप लोगों को गिरफ्तारी का कुछ टाइम दिया था, तो उस टाइम पीरियड के अंदर गिरफ्तारी हुई? नहीं जी, कौन हुई जी, एक की गिरफ्तारी हो रही है, बाकी फरार हैं। अच्छा, खतरा हमने भी है जी। कल एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था जी कल तक का टाइम दे दो, कल तक उनकी चारों की पांचों की गिरफ्तारी ना हुई, और जो अन्य हैं ना हो तो जी हम रोड जाम कराएंगे, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो हम अंदाजा ला इसको हो परिवार के ऊपर क्या बीत रही है? मेरे तो बड़ा कर्म, हमने तो जिंदे नहीं जी, जीवा कैसे जब उसको उसको इसे बुरी तरह से मार के गिर गए, हम जी के क्या कराएंगे, कम से कम उसे इतना न्याय तो मिलना चाहिए कि उसके हत्यारों को सजा मिले उसके, और इतना भी न्याय नहीं मिलेगा उस आदमी ने। उस आदमी ने गांव के लिए इतना कराया जिसका कोई अंत नहीं। तो हम अंदाजा ला इसको भाई पूरे परिवार में, पूरे आसपास के गांवों में भी मातम का माहौल है। और जो हमारे द्वारा जो जानकारी मिल रही है नुको है कि भाई जिस टाइम ये हमला होया उस टाइम जो हमलावर हैं अनिल भाई, हाँ, फोन करके बुलाया गया था। अच्छा,
और डेड बॉडी भी वहीं पड़ी थी, पुलिस भी आई हुई थी। अच्छा उसी टाइम पुलिस के साथ के जो उसको बैठा के लेके गया है, अच्छा। जो पिल्लूखेड़ा निवासी है, यानी जब कि अपराधी जो- जब हम जो अपराधी है उसको पीछे बैठा है बाइक पे, अच्छा। और पिल्लूखेड़ा निवासी उसको लेके जाने लग रहा है, ये देखो भाई, और हम पुलिस को बताने लग रहे हैं कि ये जान लग रहा है अपराधी, तब भी पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है। यानी कि घटना जिस टाइम घटी उस टाइम हमलावर थे, जो गांव वाले का कहना है कि भाई मौके पे था, हमलावर जिस टाइम फरार होने लग रहे थे पुलिस मौके पे पहुंच ली थी, पुलिस को चेताया गया, बताया गया कि भाई ये हमलावर हैं, ये जान लग रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस के ऊपर कोई रिएक्शन कोई नहीं। रिएक्शन नहीं आया। उसके बाद फिर दिन निकले पाचा, फिर पुलिस ने हमने उठा के जब वो एम्बुलेंस में वहां भेजा, तो ये और फिर वहां ये ले भाई आप पोस्टमार्टम कराओ, माजी पोस्टमार्टम कौन करा दे, हम तो कौन करा दे। तो अब गाम राम ने की तो गिरफ्तारी दे गाम राम ने मिलकर के फैसला लिया है। फैसला तो ये है जी, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कसूर मारे मैं तो मान कसूर काट के दिखाओ। हम चलो फिलहाल जो है ग्रामीणों ने रोड जाम की, कसूर नहीं है तो सभी को पकड़ के दिखाओ ना प्रशासन ने। बिल्कुल पूरा गांव रामना रोड जाम करने की हाँ भरिया जी, शुक्रवार शाम तक का टाइम है जिनके पास। शनिवार को सुबह 10 बजे रोड जाम कर देंगे। तो भाई ग्रामीणों ने चेतावनी जारी कर दी है कि भाई नहीं तो रोड जाम करांगे, या फिर पुलिस प्रशासन जो है आरोपियों को गिरफ्त करे, और जो अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी पिछाड़ करी जावे। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रही। हाँ सुनील की फोटो एक बार दिखा भाई, एक बार कुछ तस्वीरें। सुनील कोच जो कि मतलब जो है दिन रात मेहनत कराया करता, स्ट्रगल कराया करता, उसकी कुछ तस्वीरें हैं भाई, ये देखो। दिखा थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाओ इसकी। हाँ ये देखिए, अगर है तो दिखा दे। हाँ ये रहा, ये देखो भाई, ये सुनील कोच, ये ना ये तो सुनील की है। हाँ ये देखो भाई, ये सुनील कोच है जो कि अखाड़ा चला रहा था, और ये इसके ऊपर जो पीड़ित परिवार है उसके आरोप है कि ये वो तस्वीर है, ये वो शख्स है जो हमलावर को बिठा के लेके गया, बाइक पे बिठा के लेके गया। चलो पुलिस को सारे सबूत सौंप दिए, सारी देसी पड़ताल जो है गांव वाले ने कर ली, पीड़ित परिवार खून के आंसू रोने लग रहा है, और उसके बावजूद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। पुलिस प्रशासन जो कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए जानी जावे है, उसके ऊपर बड़े बड़े सवाल हैं। तो वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि आगे इस तरह की अनहोनी ना हुए, और जो आरोपी हैं या जो अपराधी हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करे। कर दो भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।